मेरे स्वागत है। अभी हम स्टार्ट मई की रीडिंग। ओके, मैं क्या प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड बी पॉजिटिव टू गॉड कनेक्ट मी डायरेक्टली। तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको अपने गॉड डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग फॉर जेमिनी। और आपकी जनरल रीडिंग सन मून राइजिंग वीनस जो भी है आपका, आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैरिड अनमैरिड सिंगल ट्रांसजेंडर जो भी है आपका है, वो सब इसको वीडियो देख सकते हैं। तो आप पहले अपने गॉड से कनेक्ट करना पाएंगे। स्पेशलिंग कर रहे हैं कार्ड्स को। सबसे पहले सबसे ज़रूरी ये है कि बी पॉजिटिव, बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ। ओके, चलिए लेट्स सी। फर्स्ट है 10 ऑफ सोर्स। ओके, नेक्स्ट है आपने किंग ऑफ, ओके वाव नाइस एनर्जी। एट ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 6 ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट, बॉटम तक द एम्प्रेस है। ओके, मैं बॉटम में डायरेक्टली दिख रही थी। तो एनर्जीज देखते हैं जेमिनी कैसी है। जेमिनी, आपने पास्ट में किसी को छोड़ा है और आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को राजा या रानी या क्वीन जैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि किसी चीज़ का गेनिंग का वेट है आपको। कैरियर में कोई चीज़ गवर्नमेंट सर्विस जैसे हो गया, कोई क्लियर पेपर, गवर्नमेंट सर्विस से पेपर क्लियर हो गया, कुछ इस तरह का वेट है। यानी कि यू विल बी वांट टू चेंज योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑन योर लाइफ। सबसे ज़्यादा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पास्ट में जो आपका रहा है, लॉसेस बहुत फेस किए होंगे। अगर ट्रेडिंग में आपने किया है या कहीं पैसा लगाया, किसी को रेंट पे दिया, या लोन्स वगैरह भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप पे आप ऑनेस्ट है, ओके ओके, आप ज़्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं दिखा रहे हैं। चलिए, दीज आर द नजेस, आपके नजेस ओके ओके है। और आपको ज़्यादा फ़र्क अब पड़ता नहीं है दुनिया फैमिली से। आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। ओके फाइन। फर्स्ट आया 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफिकेशन है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई चीज़ बहुत अच्छी आपकी लाइफ में आ रही है, आपने सब कुछ छोड़ा है तो न्यू एनर्जीज की लाइफ में एंटर कर रही हैं और वो कम्युनिकेशन के आए हुए ग्रोथ को ले रही है। पर बहुत ग्रोथ बहुत माइनर थिंग्स पे आपको दिख रही, पता भी नहीं चलेगा कि कब ग्रोथ हो रही है, या मतलब महसूस नहीं होगा आपको, बट वो हो रही है। और कम्युनिकेशन भी आ रहा है, बट यू डोंट ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स कैप को क्लैरिफिकेशन किया है 2 पेंटिकल्स ने। एक्चुअली 2 ऑफ पेंटिकल्स एक है दैट काइंड ऑफ एनर्जीज की दो चीज़ों में जगलिंग है और इन्फिनिटी भी है। मीन्स बार बार उसी सर्कल में जाना, बार बार कार्मिक सर्कल्स का आपकी लाइफ में आना, मनी का लगाना, फिर मनी का वापस से रिटर्न ना मिलना, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई देती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसे आप फेस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपने फेस किया और फिर आपको लगा कि अब ये कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया आपको। वाइट नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, वाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और वाइट नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। लेट्स सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफिकेशन किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। देखिए, मनी के ना आपको सजेशन बहुत ज़्यादा आएंगे। लोग बोलेंगे आपको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इस तरह अच्छा है, ये अच्छा है, अब ये मिलेगा। तो आपको बहुत सावधानी से अपने मनी को लगाना है। बहुत ज़्यादा बिगर अमाउंट में भी आप कहीं पैसे का लेन देन कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ध्यान से देखना है। किसी टेस्ट का अगर वेट कर रहे थे तो आपने मेहनत की है तो रिज़ल्ट मिलेगा आपको, और अगर मेहनत नहीं की है तो उसका रिज़ल्ट मिलने में आपको टाइम लग सकता है। मेरी रीडिंग अगर आपके पास आई है तो 2 ही सजेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगी। फर्स्ट तो है कि सेविंग योर, इन्वेस्टिंग योर इमोशंस, और जहाँ पैसा लग रहा है वो इमोशंस की नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट करके चलें। आप दोनों चीज़ें एक साथ लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है किसी के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या है, वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स हियर, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स को व्हील ने निकाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि बहुत सोचने और समझने के बाद आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है अब डिवाइन पे। आपने सोचा कि चलो मुझे यहाँ एनर्जीज जो आ रही हैं वो मेल एनर्जी यानी मस्कुलर एनर्जीज की ज़्यादा मुझे आ रही है।
एनर्जीज जो मुझे फील हो रही है, फेमिनिन बहुत कम है। अपनी फेमिनिन एनर्जीज पे भी काम करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप ऑफ काइंड ऑफ पर्सन हो गए हैं। या नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कर रही है, यानी कि कुछ ऐसा किसी से आप कम्युनिकेशन या करेंगे जो आप जैसा ही है, और आपको लगेगा कि हाँ मैं भी पैसा लगा रहा हूँ या मैंने भी ऐसा किया है, मैंने भी टेस्ट क्लियर किया है, तो यू विल बी फील कि आप जैसा ही कोई प्रैक्टिकल इंसान आपको लाइफ में कम्युनिकेशन करने में मिला है। पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और आप उससे कॉम्प्लीशन भी चाहते हैं, बट जो चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ कोई आपको लेडी हेल्प कर सकती है, ये चीज़ अब मुझे दिखाई दी है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स को द एम्परर की एनर्जीज कर रही है, तो जहाँ आपकी फैमिली आ जाती है वहाँ ईगो को आप साइड रखेंगे, ईगो को ज़्यादा बढ़ाकर नहीं दिखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स है, तो यानी कि आपने अपने आप को अकेला कर दिया है बहुत ज़्यादा। बाहर की आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैंने फ़ैन अभी ऑन किया है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गर्मी बहुत ज़्यादा, हीटिंग बहुत ज़्यादा हो गई। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम थोड़े से गाइडेंस लेंगे कि क्यों ये कार्ड्स आपको इतना पजल कर रहे हैं। ठीक है जेमिनी, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ ओके जेमिनी, आपके लिए आए 2 कार्ड्स आए हैं, द हर्मिट, द हैंगमैन। अकेला रहना आपको नेगेटिव ना करे, मीन्स आप अकेले हैं तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, दैट काइंड ऑफ द सिनेरियो आप अपने माइंड में बनाए जा रहे हैं। एक्चुअल में वैसा है नहीं, बट आपकी माइंड की इल्यूजन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है ओके, नेक्स्ट आता है आपका जो कार्ड आ रहा है वो टेम्परेंस का आ रहा है, शिव शक्ति। अगर आप शिव शक्ति में बिलीव करते हैं तो आपको उनकी उपासना करनी चाहिए। शिव परिवार की आप उपासना कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में जो गृहस्थ जीवन वाली, या जो आप चाहते हैं कि मैरिड हो जाए या मैं स्टेबल हो जाऊं या मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, तो आप वो चीज़ महसूस करेंगे। देन आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए पैसा किस्मत से नहीं आता, ओनली बिना एक्शन के तो कुछ होता नहीं है, तो यू विल बी टेक एक्शन टूवर्ड्स कि आपकी वेल्थ हेड हो, कुछ ऐसा करें कि आपको वो चीज़ जस्टिस मिले। आपको जजमेंटल अब तक मिला नहीं है, आप अपनी लाइफ में कहीं कुछ स्ट्रक महसूस कर रहे थे, अब आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई देती है। ओके देन आई टेक एंजल्स कार्ड। एनर्जीज अच्छी हैं पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज हैं। मैं कह सकती हूँ कि कैरियर वाइज ज़्यादा रीडिंग निकली है, रिलेशनशिप वाइज इट्स नॉट अ गुड काइंड ऑफ एनर्जीज। तो फर्स्ट है आपका देयर समथिंग बेटर, आने वाला है टाइम, थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। देन है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ आने वाले टाइम में आपका कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, और रिकन्सिडर, आपको दोबारा सोचना चाहिए, आपने जो एक्शन लिया क्या वो सही है। ठीक है, कंसीडर योर एक्शंस एंड कंसीडर योर थिंकिंग कि आपने क्या चूज़ किया है, कैसे किया है, वो चीज़ आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सिर्फ एक सिक्के के एक पहलू को देख रहे हैं, दूसरे पहलू को नहीं देख रहे। चलिए लव डेक से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। एनर्जीज में तो बहुत कम था, लेट्स सी। इसमें देख लीजिए, आप देख सकते हैं, दिस इज द कार्ड, नाइस कार्ड। देन सेकंड कार्ड है माई लव्ड, मीन्स आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करेंगे, और कुछ इस तरह के थॉट्स भी आपके मन में आ सकते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए, लेट्स सी, आपको देख लेते हैं। फर्स्ट है सॉरी बोलिए अगर किसी को हर्ट किया है तो। देन आपको किसी से कम्युनिकेशन वाला मैसेज आ सकता है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे तो वो मैसेज आपका आ सकता है। चलिए हम अपने भी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए फॉर द जेमिनी, बट कम टूवर्ड्स जेमिनी, टेल मी द आंसर। ओके, फर्स्ट है लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लियर कीजिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पास है। सेकंड है हाइड माय फीलिंग फॉर यू, मैंने अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा के रखा है, वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं, किस तरह की मैनिफेस्टेशन आपको करनी चाहिए आपकी लाइफ से निकलने के लिए।
Okay, there are the card. I believe in worthy of feeling good. कि मैं वर्दी हूँ और मैं अपने लिए अच्छा महसूस कर सकता हूँ और मैं बहुत गुड काइंड ऑफ वुमन हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हो। व्हेन आई ट्रू सरेंडर, आपको सरेंडर करना चाहिए डिवाइन पे। माई डिज़ायर टू द यूनिवर्स, मुझे यूनिवर्स के चरणों में सरेंडर करना चाहिए। फोर्स ऑफ फेथ कैन सेट इन, और तो इस तरीके से फोर्स ऑफ फेथ कैन सेट इन, तो मैं जो फोर्सली नहीं करना, फेथ को फोर्सली नहीं करना, किसी पे ज़बरदस्ती मुझे ट्रस्ट है, मुझे ट्रस्ट है, ऐसे नहीं करना है। आपको जेन्युइनली लगे तब भी ट्रस्ट कर कीजिएगा किसी पे। चलिए, तो रीडिंग्स का कंक्लूज़न का एक कार्ड मैं लूँगी, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कंक्लूज़न क्या है। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए रिलेशनशिप एरिया है, बट कैरियर वाइज इज़ ओके, आप कर लेंगे। शादी वगैरह जो आप है, आपको जस्टिस देना है। जस्टिस, आपने किसी को जस्टिस नहीं दिया, आप 5 ऑफ सोर्ड्स, आप उस गिल्ट में हैं। अगर आपने जस्टिस किसी को नहीं दिया है, जस्टिस मीन्स टू से किसी भी सिनेरियो में हो सकता है कि आपने जस्टिस अपने आप को नहीं दिया, जॉब किसी रिलेशनशिप में नहीं दिया है, या हो सकता है जस्टिस आप और किसी सिचुएशन, तो सबकी अलग अलग है। तो हो सकता है आपने राउंड अबाउट जो पीपल है उनको जस्टिस नहीं दिया है, आपके लिए बहुत किया और आपने रिवर्स में कुछ नहीं किया, तो दैट द थिंग, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो जेमिनी, आपको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है आपका, तो आप कमेंट में हार्ट ड्रॉप करेंगे, जिससे मेरी जो लाइव आती है उसमें मैं आपको रिकग्नाइज़ कर सकूँ। दूसरा, लाइक, सब्सक्राइब एंड माय चैनल, बिकॉज़ मैं ऐसी वीडियोज़ अब डालूँगी डेली, और डेली बेसिस पर भी आएगी वीडियोस, छोटी छोटी शॉर्ट्स करके, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी आपको। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ शिव की जो उपासना है वो बहुत करने की ज़रूरत है। कभी स्टक है कहीं, तो आप शिव उपासना पे जाइए, जल चढ़ा सकते हैं, दूध में पानी और दूध मिक्स, गंगा जल मिक्स करके वो भी चढ़ाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो थैंक यू, राधे राधे।